लखनऊ की पटाखा फैक्ट्री में भीषण धमाका हुआ है और धमाके में 6 लोगों की मौत की जानकारी है। पटाखा फैक्ट्री में धमाका हुआ है, धमाके की वजह से एक मकान भी ढह गया है। पटाखा फैक्ट्री में भीषण धमाका हुआ जिसमें 6 लोगों की मौत की जानकारी मिल रही है। इमारत तबाह हो गई है और इसमें कई लोग अभी भी दबे होने की जानकारी मिल रही है। 6 लोगों की मौत की जानकारी अभी मिली है और कई लोग अभी इस इमारत पर दबे हो सकते हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है। रेस्क्यू लगातार जारी है। जो लोग इस बिल्डिंग के नीचे दबे हुए हैं उनको निकालने के लिए प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। दमकल की 5 गाड़ियां मौके पर मौजूद है जिससे कि आग पर जल्द से जल्द काबू पाया जा सके। वहीं मलबे में कई लोगों के दबे होने की भी आशंका है। सभी लोगों को लगातार बाहर निकालने के प्रयास किए जा रहे हैं। ये 2 तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जिस वक्त ये धमाका हुआ उसके बाद आसपास के लोग बड़ी संख्या में वहां पर इकट्ठे हो गए और वहीं दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं कि किस तरह से वहां राहत और बचाव का काम अभी भी जारी है। पटाखा फैक्ट्री में यह धमाका हुआ है जिसमें भीषण आग लगी और अभी भी कई लोगों के इस मलबे में दबे होने की आशंका है। आप देख रहे हैं कि बुलडोजर, क्योंकि वहां पर जो राहत बचाव कार्य करने में दिक्कत आ रही है, इसलिए बुलडोजर से जो भारी सामान है, भारी मलबा है, उसको हटाने का काम किया जा रहा है। जेसीबी से भारी मलबे को हटाने का काम किया जा रहा है। वहीं आसपास लोग भी बड़ी संख्या में मौजूद हैं। पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद है। दमकल की कई गाड़ियां, आग पर काबू पाया जा सके। 3 तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। पटाखा फैक्ट्री में धमाका हुआ है, हादसे में 6 लोगों की मौत हुई है जबकि धमाके से इमारत ढह गई है। राघवेंद्र इस वक्त उस जगह पर पहुंच रहे हैं थोड़ी देर में जहां पर यह धमाका हुआ है। राघवेंद्र, आप रास्ते में हैं, लेकिन किस जगह पर यह इमारत है और कितने लोगों के दबे होने की आशंका है, अभी क्या अपडेट? बिल्कुल, देखिए ये लखनऊ का आउटर एरिया है। गुडम्बा पुलिस स्टेशन के अंतर्गत बेहटा गांव है जहां पर यह पटाखा फैक्ट्री चल रही थी। हालांकि किन कारणों से, शॉर्ट सर्किट से या अन्य कारणों से आग लगी वह नहीं पता चला, चूंकि वहां पर विस्फोटक पदार्थ थे जिसके कारण आग बहुत तेजी से फैली है। घातक आग थी जिसके कारण वहां पर 6 लोगों के मरने की सूचना है। घायलों का उपचार किया जा रहा है, उनको हॉस्पिटल भेजने, उनको बचाने का काम हो रहा है। मौके पर वहां पुलिस बल पहुंची है, तमाम और भी जो बचाव दल के लोग हैं वह पहुंचे हैं। भारी संख्या में वहां डॉक्टर पहुंचे हैं, वहां पर एम्बुलेंस पहुंची है, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची हैं। जैसा कि आपने विजुअल में देखा कि वहां पे जेसीबी भी पहुंची है, क्योंकि जो मकान है वो पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है, टूट गया है, तो उसके मलबे को हटाने का काम हो रहा है। तो ऐसे में आगामी जो त्यौहार है, कहा जा रहा है कि दीपावली एक बड़ा त्यौहार है, उसको लेकर कहीं ना कहीं ये लोग पटाखा बना रहे होंगे, उसको स्टोर कर रहे होंगे। अब वो पूरी तरह से नियम के तहत था, लाइसेंस लिए थे या लापरवाही बरते थे, उसकी तो जांच बाद में होगी कि आखिर वो अवैध था कि वैध था, उन सब सारी चीजों पे बात होगी। लेकिन सबसे पहली प्राथमिकता यह है कि जो घटना हो गई है वहां पर जो घायल हैं उनको बचाने की कोशिश की जा रही है कि जो घायल हैं उनको बचा लिया जाए, उनका इलाज कराया जाए, उनको हॉस्पिटल भिजवाने का काम हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो घटना हुई है यह चौंकाने वाली भी बात है कि लखनऊ में अगर इस तरह की चीजें हो रही हैं तो उस पर थोड़ा सा प्रशासन जरूर ध्यान दे कि कहीं पर राघवेंद्र के आसपास के लोगों को जानकारी थी कि यहाँ पर पटाखा फैक्ट्री है, यहाँ पर पटाखा बनाया जाता है, लीगल था इलीगल था, आप बता रहे हैं, ये बाद में पता चलेगा। लेकिन आसपास के लोगों से कुछ बात हो पाई हो? कहीं अभी आप रास्ते में हैं लेकिन किसी को कोई कुछ पता चल पाया हो? देखिए अभी जो लोकेशन दिख रहा है वह गुडम्बा थाना अंतर्गत एक गांव में, बेहटा गांव में, चारों तरफ खेत है, खेत के बीच में मकान है। तो ऐसे में चूंकि वो चारों तरफ से प्लास्टर भी नहीं है, बाउंड्री भी नहीं बनी है, यानी फैक्ट्री का शक्ल नहीं दिख रहा है। फैक्ट्री होती है तो चारों तरफ एक गेट होता है, गेट के अंदर सारी सुविधा होती है, वहां बनता है, बाकायदे उसमें नाम और एड्रेस लिखा होता है। तो इस तरह की चीजें नहीं दिख रही हैं। लग रहा है कि खेत के बीच में कोई घर बनाया है और चोरी छुपे इस तरह का काम कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो शंका है कि नियमों को ताक पे रख करके जबरदस्ती इस तरह की चीजें, विस्फोटक पदार्थ ला के पटाखे तैयार किए जा रहे थे, टैक्स की चोरी भी की जा रही होगी। तो ऐसे में ये जो घटना हुई है जिसके बारे में किसी को नहीं पता होगा, आसपास के लोगों को नहीं पता होगा कि यहाँ पर इस तरह की कोई सरकारी फैक्ट्री या गवर्नमेंट से अप्रूव कोई फैक्ट्री यहाँ पर चल रही है। लेकिन जो घटना हुआ है वह दिख रहा है कि किस तरह से खेतों के बीच में वो जो नए नए मकान है, जो प्लास्टर भी नहीं हुए हैं, जो पूरी तरह से टूट चुके हैं, ध्वस्त हो गए हैं। विस्फोट चूंकि काफी सामग्री रही होगी जिसके कारण पूरा होल हो गया है उन कमरों में जहां पर ये सब चीजें बन रही थी। हालांकि मौके पर जेसीबी पहुंची है और वहां पे जब अभी बस कुछ मिनटों में मैं लोगों से बात भी करूंगा तो सारी चीजें सामने आ जाएंगी कि यहाँ पर किन लोगों को काम मिला था, वह कौन लोग थे जो फैक्ट्री चला रहे थे, किससे पूछ के चला रहे थे, लाइसेंस लिए थे कि नहीं लिए थे, तमाम पहलुओं पे बात होगी। सारी चीजें मैं साफ कर लूंगा वहां पर
और यह भी पता चलेगा कि लापरवाही थी या कोई हादसा हो गया था या कोई इस तरह की ऐसी घटना हो गई कि सिलेंडर के कारण हो गया या शॉर्ट सर्किट के कारण हो गया, बिजली में कहीं न कहीं फॉल्ट हो जाती है तो उससे भी आग वगैरह कहीं न कहीं रूप ले लेती है, आग का रूप। तो ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी और बस कुछ ही मिनटों के मैं दूरी पर हूँ। हालांकि ये आउटर में है, थोड़ा सा लखनऊ से बाहर का इलाका है, पहुँचने में वक्त लगता है, ट्रैफिक की भी दिक्कत है, लेकिन वहाँ पर बचाव दल के लोग जरूर पहुँच गए हैं। वहाँ पर एम्बुलेंस पहुँच गई है, फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ पहुँची हैं जो पूरी तरह से घायलों की मदद करने में लगी हुई हैं। जी राघवेंद्र, क्या फोन पर किसी अधिकारी से बात हो पाई है? कोई कुछ बता पा रहा है कि कितने लोग वहां दबे हो सकते हैं, क्योंकि 6 लोगों की मौत की जानकारी मिल रही है, और कितने लोग दबे हो सकते हैं, और जो लोग दबे हैं वो वहां काम करने वाले लोग ही थे या फिर आसपास मकान भी थे जो इसकी चपेट में आए हैं? बिल्कुल, देखिए कुछ लोगों को फ़ोन किया था लेकिन अभी वो खुद ही उसको पुख्ता करने में लगे हैं, और जब तक चीज़ें पुख्ता न हो जाए वो आंकड़े नहीं बता सकते कि कितने अभी यहाँ पर घायल और हो सकते हैं। तो ऐसे में वो खुद उसकी तलाश में लगे हैं, खुद वो जांच कर रहे हैं। जो मृतक हैं उनकी संख्या दिख गई है क्योंकि वो कहीं न कहीं वो डेड बॉडी बरामद हुई है और वो रखी गई है वहीं पर, तो वो संख्या तो गिन ली गई कि 6 लोगों ने अपनी जान गंवा दी इस हादसे में। लेकिन जो घायल हैं, घायलों के बारे में अभी तलाशी भी वहां पर जारी है कि कहीं कोई दबा तो नहीं। जेसीबी सामने काम कर रही है, जेसीबी यही तलाश रही, मलबा हटा के देखा जाए कि कोई जो मजदूर है वहां पर दबा तो नहीं है, उसकी जान अगर बची हो तो उसको भी मतलब हॉस्पिटल पहुंचाया जाए, उसका उपचार कराया जाए। तो यह कार्य हो रहा है। तो अभी कोई स्पष्ट नहीं बता पा रहा है कि घायल कितने हो सकते हैं। हालांकि जो भी घायल हैं, जो भी वहां पे मौके पे मिल रहे हैं, उनको हॉस्पिटल पहुंचाने का काम हो रहा है। राघवेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ। एक बार फिर तस्वीर दिखा दे रहे हैं कि पटाखा फैक्ट्री में कैसे धमाका हुआ है और बड़ी संख्या में अभी भी लोगों के दबे होने की जानकारी मिल रही है। हालांकि कितने लोग दबे हैं इसका पता अभी नहीं चल पाया है। थोड़ी देर में हमारे सहयोगी वहां पर पहुंचेंगे। गुडम्बा यह इलाका बताया जा रहा है लखनऊ का आउटर एरिया है और यहीं पर धमाका हुआ है। हालांकि इसे फैक्ट्री अभी नहीं कहा जा रहा है क्योंकि यहाँ पर लीगल तरीके से काम हो रहा था या फिर इलीगल तरीके से पटाखा बनाने का काम हो रहा था, अभी इसका पता नहीं चल पाया है। लेकिन अभी थोड़ी देर में वहां मौजूद लोग जो अभी आपको भीड़ दिखा रहे हैं, यहां पर जो बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हैं, उनसे भी बात करने के प्रयास किए जाएंगे कि आखिर लोगों को जानकारी थी या नहीं थी। इसके राघवेंद्र, फिलहाल आपका धन्यवाद। लखनऊ की पटाखा फैक्ट्री में भीषण धमाका हुआ है और धमाके में 6 लोगों की मौत की जानकारी है। पटाखा फैक्ट्री में धमाका हुआ है, धमाके की वजह से एक मकान भी ढह गया है। पटाखा फैक्ट्री में भीषण धमाका हुआ जिसमें 6 लोगों की मौत की जानकारी मिल रही है। इमारत तबाह हो गई है और इसमें कई लोग अभी भी दबे होने की जानकारी मिल रही है। 6 लोगों की मौत की जानकारी अभी मिली है और कई लोग अभी इस इमारत में दबे हो सकते हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है। रेस्क्यू लगातार जारी है। जो लोग इस बिल्डिंग के नीचे दबे हुए हैं उनको निकालने के लिए प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। दमकल की 5 गाड़ियां मौके पर मौजूद है जिससे कि आग पर जल्द से जल्द काबू पाया जा सके। वहीं मलबे में कई लोगों के दबे होने की भी आशंका है। सभी लोगों को लगातार बाहर निकालने के प्रयास किए जा रहे हैं। ये 2 तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जिस वक्त ये धमाका हुआ उसके बाद आसपास के लोग बड़ी संख्या में वहां पर इकट्ठे हो गए और वहीं दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं कि किस तरह से वहां राहत और बचाव का काम अभी भी जारी है। पटाखा फैक्ट्री में यह धमाका हुआ है जिसमें भीषण आग लगी और अभी भी कई लोगों के इस मलबे में दबे होने की आशंका है। आप देख रहे हैं कि बुलडोजर, क्योंकि वहां पर जो राहत बचाव कार्य करने में दिक्कत आ रही है, इसलिए बुलडोजर से जो भारी सामान है, भारी मलबा है, उसको हटाने का काम किया जा रहा है। जेसीबी से भारी मलबे को हटाने का काम किया जा रहा है। वहीं आसपास लोग भी बड़ी संख्या में मौजूद हैं। पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद है। दमकल की कई गाड़ियां आग पर काबू पाया जा सके। 3 तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। पटाखा फैक्ट्री में धमाका हुआ है, हादसे में 6 लोगों की मौत हुई है जबकि धमाके से इमारत ढह गई है। राघवेंद्र इस वक्त उस जगह पर पहुंच रहे हैं थोड़ी देर में जहां पर यह धमाका हुआ है। राघवेंद्र, अब रास्ते में है लेकिन किस जगह पर यह इमारत है और कितने लोगों के दबे होने की आशंका है, अभी क्या अपडेट? बिल्कुल, देखिए ये लखनऊ का आउटर एरिया है। गुडम्बा पुलिस स्टेशन के अंतर्गत बेहटा गांव है जहां पर यह पटाखा फैक्ट्री चल रही थी। हालांकि किन कारणों से, शॉर्ट सर्किट से या अन्य कारणों से आग लगी वह नहीं पता चला, चूंकि वहां पर विस्फोटक पदार्थ थे जिसके कारण आग बहुत तेजी से फैली है। घातक आग थी जिसके कारण वहां पर 6 लोगों के मरने की सूचना है। घायलों का उपचार किया जा रहा है, उनको हॉस्पिटल भेजने, उनको बचाने का काम हो रहा है। मौके पर वहां पुलिस बल पहुंची है, तमाम और भी जो बचाव दल के लोग हैं वह
पहुंचे हैं, भारी संख्या में वहां डॉक्टर पहुंचे हैं, वहां पर एम्बुलेंस पहुंची है, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची हैं। जैसा कि आपने विजुअल में देखा कि वहां पे जेसीबी भी पहुंची है, क्योंकि जो मकान है वो पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है, टूट गया है, तो उसके मलबे को हटाने का काम हो रहा है। तो ऐसे में आगामी जो त्यौहार है, कहा जा रहा है कि दीपावली एक बड़ा त्यौहार है, उसको लेकर कहीं ना कहीं ये लोग पटाखा बना रहे होंगे, उसको स्टोर कर रहे होंगे। अब वो पूरी तरह से नियम के तहत था, लाइसेंस लिए थे या लापरवाही बरते थे, उसकी तो जांच बाद में होगी कि आखिर वो अवैध था कि वैध था, उन सब सारी चीजों पे बात होगी। लेकिन सबसे पहली प्राथमिकता यह है कि जो घटना हो गई है वहां पर जो घायल हैं उनको बचाने की कोशिश की जा रही है, कि जो घायल हैं उनको बचा लिया जाए, उनका इलाज कराया जाए, उनको हॉस्पिटल भिजवाने का काम हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो घटना हुई है, यह चौंकाने वाली भी बात है कि लखनऊ में अगर इस तरह की चीजें हो रही हैं तो उस पर थोड़ा सा प्रशासन जरूर ध्यान दे कि कहीं पर लोग नियमों के आसपास के लोगों को जानकारी थी कि यहाँ पर पटाखा फैक्ट्री है, यहाँ पर पटाखा बनाया जाता है, लीगल था इलीगल था, आप बता रहे हैं, बाद में पता चलेगा। लेकिन आसपास के लोगों से कुछ बात हो पाई हो कहीं? अभी आप रास्ते में हैं लेकिन किसी को कोई कुछ पता चल पाया हो? देखिए, अभी जो लोकेशन दिख रहा है वह गुडम्बा थाना अंतर्गत एक गांव में, बेहटा गांव में, चारों तरफ खेत है, खेत के बीच में मकान है। तो ऐसे में चूंकि वो चारों तरफ से प्लास्टर भी नहीं है, बाउंड्री भी नहीं बनी है, यानी फैक्ट्री का शक्ल नहीं दिख रहा है। फैक्ट्री होती है तो चारों तरफ एक गेट होता है, गेट के अंदर सारी सुविधा होती है, वहां बनता है, बाकायदे उसमें नाम और एड्रेस लिखा होता है। तो इस तरह की चीजें नहीं दिख रही हैं। लग रहा है कि खेत के बीच में कोई घर बनाया है और चोरी छुपे इस तरह का काम कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो शंका है कि नियमों को ताक पे रख करके जबरदस्ती इस तरह की चीजें, विस्फोटक पदार्थ लाके पटाखे तैयार किए जा रहे थे, टैक्स की चोरी भी की जा रही होगी। तो ऐसे में ये जो घटना हुई है, जिसके बारे में किसी को नहीं पता होगा, आसपास के लोगों को नहीं पता होगा कि यहाँ पर इस तरह की कोई सरकारी फैक्ट्री या गवर्नमेंट से अप्रूव कोई फैक्ट्री यहाँ पर चल रही है। लेकिन जो घटना हुआ है वह दिख रहा है कि किस तरह से खेतों के बीच में वो जो नए नए मकान है, जो प्लास्टर भी नहीं हुए हैं, जो पूरी तरह से टूट चुके हैं, ध्वस्त हो गए हैं। विस्फोट चूंकि काफी सामग्री रही होगी जिसके कारण पूरा होल हो गया है उन कमरों में जहां पर ये सब चीजें बन रही थी। हालांकि मौके पर जेसीबी पहुंची है और वहां पे जब अभी बस कुछ मिनटों में मैं लोगों से बात भी करूंगा तो सारी चीजें सामने आ जाएंगी कि यहाँ पर किन लोगों को काम मिला था, वह कौन लोग थे जो फैक्ट्री चला रहे थे, किससे पूछ के चला रहे थे, लाइसेंस लिए थे कि नहीं लिए थे, तमाम पहलुओं पर बात होगी। सारी चीजें मैं साफ कर लूंगा वहां पर, और यह भी पता चलेगा कि लापरवाही थी या कोई हादसा हो गया था या कोई इस तरह की ऐसी घटना हो गई कि सिलेंडर के कारण हो गया या शॉर्ट सर्किट के कारण हो गया। बिजली में कहीं न कहीं फॉल्ट हो जाती है तो उससे भी आग वगैरह कहीं न कहीं रूप ले लेती है, आग का रूप। तो ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी और बस कुछ ही मिनटों के मैं दूरी पर हूँ। हालांकि ये आउटर में है, थोड़ा सा लखनऊ से बाहर का इलाका है, पहुँचने में वक्त लगता है, ट्रैफिक की भी दिक्कत है, लेकिन वहाँ पर बचाव दल के लोग जरूर पहुँच गए हैं, वहाँ पर एम्बुलेंस पहुंच गई है, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची हैं जो पूरी तरह से घायलों की मदद करने में लगी हुई हैं। जी राघवेंद्र, क्या फोन पर किसी अधिकारी से बात हो पाई है? कोई कुछ बता पा रहा है कि कितने लोग वहां दबे हो सकते हैं? क्योंकि 6 लोगों की मौत की जानकारी मिल रही है, और कितने लोग दबे हो सकते हैं, और जो लोग दबे हैं वो वहां काम करने वाले लोग ही थे या फिर आसपास मकान भी थे जो इसकी चपेट में आए हैं? बिल्कुल, देखिए कुछ लोगों को फोन किया था लेकिन अभी वो खुद ही उसको पुख्ता करने में लगे हैं, और जब तक चीज़ें पुख्ता न हो जाए वो आंकड़े नहीं बता सकते कि कितने अभी यहाँ पर घायल और हो सकते हैं। तो ऐसे में वो खुद उसकी तलाश में लगे हैं, खुद वो जांच कर रहे हैं। जो मृतक हैं उनकी संख्या दिख गई है क्योंकि वो कहीं न कहीं वो डेड बॉडी बरामद हुई है और वो रखी गई है वहीं पर, तो वो संख्या तो गिन ली गई कि 6 लोगों ने अपनी जान गंवा दी इस हादसे में। लेकिन जो घायल हैं, घायलों के बारे में अभी तलाशी भी वहां पर जारी है कि कहीं कोई दबा तो नहीं। जेसीबी सामने काम कर रही है, जेसीबी यही तलाश रही, मलबा हटा के देखा जाए कि कोई जो मजदूर है वहां पर दबा तो नहीं है, उसकी जान अगर बची हो तो उसको भी मतलब हॉस्पिटल पहुंचाया जाए, उसका उपचार कराया जाए। तो यह कार्य हो रहा है। तो अभी कोई स्पष्ट नहीं बता पा रहा है कि घायल कितने हो सकते हैं। हालांकि जो भी घायल हैं, जो भी वहां पे मौके पे मिल रहे हैं, उनको हॉस्पिटल पहुंचाने का काम हो रहा है। राघवेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ। एक बार फिर तस्वीर दिखा दे रहे हैं कि पटाखा फैक्ट्री में कैसे धमाका हुआ है और बड़ी संख्या में अभी भी लोगों के दबे होने की जानकारी मिल रही है। हालांकि कितने लोग दबे हैं इसका पता अभी नहीं चल पाया है। थोड़ी देर में हमारे सहयोगी वहां पर पहुंचेंगे। गुडम्बा यह इलाका बताया जा रहा है लखनऊ का आउटर एरिया है और यहीं पर धमाका हुआ है। हालांकि इसे फैक्ट्री अभी नहीं कहा जा रहा है क्योंकि यहाँ पर
लीगल तरीके से काम हो रहा था या फिर इलीगल तरीके से पटाखा बनाने का काम हो रहा था, अभी इसका पता नहीं चल पाया है। लेकिन अभी थोड़ी देर में वहां मौजूद लोग जो अभी आपको भीड़ दिखा रहे हैं, यहां पर जो बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हैं, उनसे भी बात करने के प्रयास किए जाएंगे कि आखिर लोगों को जानकारी थी या नहीं थी इसके। राघवेंद्र, फिलहाल आपका धन्यवाद।